जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए थ्योरी लेकर आया हूं जो कि हमारा रहेगा बुद्धि एवं उसके प्रकार, यानी कि इंटेलिजेंस एंड इट्स टाइप, यानी कि बुद्धि और उसके जो है कितने प्रकार हैं उनसे पूरा जो है आपके लिए यहाँ पर थ्योरी रहेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, और ये जो हमारा थ्योरी रहेगा ये हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दिया गया है बुद्धि के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो भैया देखिए जो हमारा बुद्धि होता है ना, सबसे पहले इसमें लिखा है मूर्त बुद्धि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्रीट, या इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब ये कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होता क्या है, इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि, मोटर या मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। तो जो हमारा कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होता है इसका जो रिलेशन होता है मोटर से और मैकेनिकल इंटेलिजेंस से होता है। ठीक है भैया। अब यहाँ पर दूसरा हमारा आता है अमूर्त बुद्धि, जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं फॉर्मल इंटेलिजेंस बोलते हैं। गणित के सूत्रों को हल करने में तथा साहित्यिक रचनाओं और सुंदरानुभूति में अमूर्त बुद्धि कार्य करती है। इसलिए इस बुद्धि वाले बालक वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार आदि बनते हैं। तो जिनके पास भैया अमूर्त बुद्धि होती है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होता है, ठीक है भैया, वही लोग जो है वकील, डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार बनते हैं। और जिनके पास जो है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होता है वही सभी जो है कुशग्र होते हैं, किसमें, जो मैकेनिकल इंटेलिजेंस में और मोटर इंटेलिजेंस में। ठीक है भैया, यानी कह सकते हैं कि वो जो लोग हैं यंत्रों और मशीनों में कुशग्र होते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा बुद्धि यहाँ पर थर्ड आता है सामाजिक बुद्धि, इसको बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के कारण व्यक्ति समाज में सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह करता है। इस बुद्धि वाले व्यक्ति मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, समाज सेवी होते हैं। ठीक है भैया, जो हमारे सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं वो जो है क्या होते हैं, व्यक्ति मंत्री होते हैं, व्यवसायी होते हैं और कूटनीतिज्ञ होते हैं। Due to this intelligence, a person lives successfully in society. People with this intelligence become minister बनता है, बिजनेसमैन बनता है, डिप्लोमेट्स बनता है और सोशल वर्कर बनता है। अब यहाँ पर हमारा जो दिया गया है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहला जो बुद्धि के सिद्धांत है उसमें हमारा आता है यूनिफैक्टर थ्योरी, जिसको बोलते हैं एक तत्व सिद्धांत। इसको जो देने वाले थे वो हमारे कौन थे, अल्फ्रेड बिनेट भाई साहब थे। और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया गया है, एक व्यक्ति मैथ में एक्सीलेंट है लेकिन इंग्लिश में वीक है। इस आधार पर इस एक कारक सिद्धांत का खंडन हुआ। ठीक है भैया। अब यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा यूनिफैक्टर, इसमें जो आपसे सीटेट में क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया यूनिफैक्टर थ्योरी को कौन दिया था, तो आपको बताना रहेगा भैया वो जो है अल्फ्रेड बिनेट ने यूनिफैक्टर थ्योरी को दिया था। अब यहाँ पर आता है हमारा बहुबुद्धि का सिद्धांत। भैया यही हमारा जो है सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इतने बनने होते हैं, क्वेश्चन पूरा आपका यहीं से बनता है। अब इसके जो हमारे प्रतिपादक हैं, प्रोफाउंडेड हैं, वो हमारे हैं हार्वर्ड गार्डनर भाई साहब हैं। इसको जो है 1983 में इसको दिया था। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम हमारा है फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर प्रकार की शुरुआत में जो है 7 प्रकार के बुद्धि को बताए गए थे। 1998 में 8वां प्रकार तथा 2000 में 9वां प्रकार जोड़ा गया बुद्धि में। विशेषता है एक व्यक्ति में कई प्रकार की बुद्धि होती है। NCERT की पुस्तक के अनुसार मुख्य रूप से 8 प्रकार की बुद्धि जो है बताई गई है, पर यहाँ पर जो है आपको 9 प्रकार की बुद्धि आपको देखने को
मिलेंगे। और एनसीईआरटी में जो है टोटल 8 प्रकार के बुद्धि बताए गए हैं। अब इंग्लिश में देखें, यहाँ पर देख लें, प्रोपाउंडेड बाई हावर्ड गार्डनर इन 1983। और जो हमारा बुक है वो है फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और यहाँ पर टाइप से इनिशियली जो है 7 टाइप के जो है बुद्धि थे, पर 8 जो ऐड किया गया था वो हमारा था 1998 में। और जो 9 टाइप बुद्धि जो ऐड किया गया था वो हमारा था 2000 में। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अनुसार जो है टोटल 8 टाइप के बुद्धि होते हैं। अब यहाँ पे लिखा है इन 1983 हावर्ड गार्डनर रोड द बुक। 1983 में जो है हावर्ड गार्डनर ने पुस्तक लिखी थी फ्रेम्स ऑफ माइंड। और उसमें जो है डिफरेंट टाइप के जो बुद्धि होते हैं उसको जो है डिस्क्राइब किया था। सबसे पहले हमारा यहाँ पर जो दिया गया है टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि हमारा कितना अभी पढ़ना है आपको, ठीक है, 8 पढ़ना है एनसीईआरटी के अनुसार। तो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस जिसको जो देने वाले थे वो हमारे कौन थे, हावर्ड गार्डनर। आपसे एग्जाम में सीधे पूछ सकता है कि सीटेट के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि बहुबुद्धि के प्रकार, ठीक है, या मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है कौन दिया था, तो आपको बताना रहेगा हावर्ड गार्डनर ने जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस को दिया था। आपसे फिर से ही पूछ सकता है कि भैया यूनिफैक्टर कौन दिया था, तो आपको बताना है कौन दिया था, यूनिफैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस कौन दिया था, तो हमारे कौन थे, विनय भाई साहब थे। ठीक है भैया, ये सब बताना रहेगा आपको अपने पेपर में। अब जो हमारा ये आता है टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें सबसे पहले हमारा आता है दृश्य स्थानिक योग्यता, जिसको बोलते हैं विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। जो लोग विजुअल स्पेशियल में मजबूत होते हैं वह चीज़ों को देखने व समझने में बाकी लोगों से अच्छे होते हैं। यह व्यक्ति अक्सर दिशाओं के साथ नक्शे और चार्ट को देखने समझने में अच्छे होते हैं। जो हमारे विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस होते हैं, ठीक है, वे सभी व्यक्ति जो है किसमें, किसी नक्शे को यानी कि मैप को और किसी चार्ट को जो है समझने में उनके लिए बहुत आसानी होता है, बहुत जो है समझने में ज़्यादा जो है कठिनाई नहीं होता, बहुत आसानी होता है। अब इसके सभी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे हमारा इंजीनियर हो गया, कितना बढ़िया से किसी मैप को जो है समझ जाता है। स्कल्पचर हो गया यानी कि मूर्तिकार, देखो क्या करता है, इतना बढ़िया उसको नॉलेज रहता है, उसका जो मूर्ति का जो है पूरा जो तैयार करता है, पूरा शरीर पूरा तैयार करता है, मुंह तैयार करता है, हाथ पैर सभी तैयार करता है। पेंटर हमारा हो गया चित्रकार, यहाँ पर सर्वेयर हो गया जो सर्वेक्षण अधिकारी होता है, नेविगेटर, और हमारा आर्किटेक्ट। ये सभी जो हमारे विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस में आते हैं। अब सीटेट के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो आपसे पूछेगा भैया व्हिच आर द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, दृश्य स्थानिक योग्यता। उसमें से आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन डाल देगा, ऑप्शन नंबर ए पेंटर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सर्वेयर, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नेविगेटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आर्किटेक्ट, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर मान लीजिए अगर ई दे रहा है तो ऑल ऑफ दीज देगा, तो यहाँ पर जो है आपका ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा बुद्धि रहेगा वो हमारा रहेगा शाब्दिक भाषाई योग्यता, जिसको बोलते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। जो लोग वर्बल लिंग्विस्टिक में मजबूत होते हैं वह लिखते और बोलते समय शब्दों की अच्छी तरह से उपयोग करने में सक्षम रहते हैं। वह भैया यहाँ पर जो दिया गया है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, तो इसका मतलब यही होता है भैया कि बातचीत में जो है काफ़ी जो है कुशाग्र होता है। ठीक है भैया, बातचीत में जो है काफ़ी वो फ्लुएंट होता है, काफ़ी वो जो है चीज़ मतलब किसी चीज़ से जो है बात कर सकता है, मतलब किन्हीं लोगों से। जैसे हमारा जो पोएट होता है अपनी बातों को किस प्रकार रखता है, जो लेक्चरर होता है, और जो लॉयर होता है, राइटर होता है, जर्नलिस्ट होते हैं और लिरिसिस्ट होते हैं। यह मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो है बिल्कुल इनकी जो वर्बल लिंग्विस्टिक होती है काफ़ी मजबूत होती है। इसमें सीटेट का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, फिर से वही क्वेश्चन बनेगा व्हिच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। 3 ऑप्शन डालेगा, लास्ट में लिख देगा ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दिस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो रहेगा बुद्धि नंबर 3, जो हमारा है तार्किक गणित संबंधी योग्यता, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जो लोग लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि में मजबूत होते हैं वह तर्क करने, पैटर्न को पहचानने और तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने में अच्छे होते हैं।
जो हमारे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले होते हैं। अब इसमें जो दिया गया सबसे पहले वो हमारा साइंटिस्ट, दूसरा हमारा मैथमेटिशियन, तीसरा है इंजीनियर, और यहाँ पर प्रोग्रामर, और यहाँ पर इकोनॉमिस्ट। जो लोग लॉजिकल मैथमेटिकल वाले होते हैं उनकी बुद्धि जो है काफ़ी मजबूत होती है। वह जो है तर्क भी करते हैं, तर्क वितर्क भी करते हैं, और किसी पैटर्न को ठीक है पहचानने में काफ़ी जो है कुशाग्र होते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन, ये सब ठीक है भैया। अब सीटेट में किससे क्वेश्चन बनेगा, फिर से भी क्वेश्चन बनेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब ऐसे क्वेश्चन बनेगा, अ पर्सन इज गुड इन मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, प्रोग्रामर, इकोनॉमिस्ट, व्हिच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बिलोंग टू दिस, ये जो है किस प्रकार की बुद्धि से अपना संबंध रखते हैं, तो ये हमारे रखते हैं कौन, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस से। ठीक भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर तो दिया गया है शारीरिक क्रियात्मक योग्यता, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को बोलते हैं। अब उच्च बॉडली काइनेस्थेटिक बुद्धि वाले लोगों को शरीर की गति, शारीरिक क्रिया करने और शारीरिक नियंत्रण में अच्छा कहा जाता है। पीपल विथ हाई बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस हैव एक्सीलेंट बॉडी मूवमेंट, फिजिकल कोऑर्डिनेशन एंड मोटर कंट्रोल। ठीक है भैया। अब जो बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाले होते हैं वो जो है अपने शरीर की गति को जो है काफ़ी अच्छे से जो है कर सकते हैं, शरीर की जो है नियंत्रण अच्छे से कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर हो गए, सॉरी डांसर हो गए, ठीक है भैया। डांसर जो है अपने जब वो डांस करते हैं तो उनका जो मूवमेंट रहता है हाथ पाँव का कितना एक्सीलेंट तरीके से रहता है। जो एथलीट होते हैं यानी कितना जैसे होता है ना कि लंबी कूद, कितना दूर जो है कूदना है, ये सब तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये इनके अंदर जो है शारीरिक क्रियात्मक योग्यता काफ़ी अच्छा होता है। मुक्केबाज होता है, सर्जन होते हैं, स्विमर होते हैं, पायलट होते हैं, और क्राफ्ट्समैनशिप, ठीक है, जो हमारे शिल्पकार होते हैं इनके अंदर काफ़ी अच्छा जो है शारीरिक क्रियात्मक योग्यता होता है। अब सीटर में हमें क्वेश्चन बनेगा कि भैया जो हमारे सर्जन होते हैं, बॉक्सर होते हैं, एथलीट होते हैं, डांसर होते हैं, ये जो है किस जो है इंटेलिजेंस के जो है अंतर्गत आते हैं, तो ये हमारे आते हैं शारीरिक क्रियात्मक योग्यता के अंतर्गत हमारे आते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट रहेगा 5, क्या है, संगीतात्मक योग्यता, म्यूजिकल रिदमिक इंटेलिजेंस। अब क्या होता है, जिन लोगों के पास मजबूत म्यूजिकल रिदमिक बुद्धि होती है वह पैटर्न, लय और ध्वनियों को सोचने समझने व सृजन करने में अच्छे होते हैं। ठीक है भैया, म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले जैसे हमारे होते हैं कंपोजर, जो हमारे गीतकार होते हैं, किसी सॉन्ग को लिखते हैं तो कितनी ट्यून की पकड़ होती है। जो वायलिनिस्ट होते हैं और जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं, सिंगर होते हैं, म्यूजिक टीचर होते हैं, ये सभी जो है इन सभी लोगों के अंदर म्यूजिकल रिदमिक इंटेलिजेंस जो है काफ़ी अच्छा होता है। किसी साउंड को जो है अच्छे से पहचान सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, किसी म्यूजिक को बना सकते हैं, किसी साउंड को जो है अच्छे से उसका रूप दे सकते हैं। ठीक है भैया, ये सभी हमारे आते हैं म्यूजिकल रिदमिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत। अब नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर 6, जो हमारा हो जाता है अंतर विषयक, जिसको बोलते हैं पारस्परिक योग्यता, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जिन लोगों के पास मजबूत इंटरपर्सनल बुद्धि होती है वह लोग लोगों के साथ समझने और बातचीत करने में अच्छे होते हैं। दूसरे के भावों को समझना, जानना व महसूस करना उनकी विशेषता होती है। इंटरपर्सनल मतलब होता है भैया कि दूसरे के भाव को जो है अगर कोई व्यक्ति जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है पहचान रहा है तो उनके अंदर जो है काफ़ी अच्छा जो है अंतर विषयक इंटेलिजेंस बुद्धि जो है पाया जाता है। जैसे डॉक्टर, पॉलिटिशियन, सेल्स पीपल, टीचर हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए और लीडर, इन सभी के अंदर जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है काफ़ी अच्छा पाया जाता है। अब हमारा आता है अंतरा विषयक अंतर व्यक्तित्व योग्यता, जिसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जो व्यक्ति इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में मजबूत होते हैं वह अपनी भावात्मक स्थिति, भावनाओं और प्रेरणाओं से अच्छी तरह अवगत होते हैं। वह स्वयं के बारे में गहरा आत्मज्ञान रखते हैं। जैसे हमारे जो योगी होते हैं, जो हमारे संत होते हैं, फिलासफर होते हैं, ये राइटर होते हैं, ये जो है इनके अंदर जो है काफ़ी
इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो है पाया जाता है। वह अपने भावनाओं को, प्रेरणा को जो है अच्छी तरीके से जो है क्या करते हैं, उसको अवगत कराते हैं और उसमें जो है आत्मज्ञान बढ़िया रहता है। अब हमारा आता है 8 नंबर प्राकृतिक योग्यता, जिसको बोलते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। वह लोग जो प्रकृति से जुड़ी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं भैया, उन्हीं को बोलता है, मतलब बोला जाता है क्या, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो है बोला जाता है। ठीक है, उनके अंदर काफ़ी अच्छे होती है, जो प्रकृति के जो है समझते हैं। जैसे हमारे फार्मर होते हैं, कितना बढ़िया नॉलेज रहता है, बारिश कब होगा, मतलब भले वो पढ़े लिखे ना हों। जैसे हमारे जो गाँव में होते हैं आमतौर पर किसान, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तब भी उनको मालूम होता कि वह प्रकृति प्रेमी होते हैं, उनको पता कि बारिश कब होगा, ठीक है, धूप कब होगा, ठीक है। और जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनको मतलब प्रेमी कह सकते हैं, नेचुरलिस्टिक बॉटनिस्ट होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं और वेटरनेरियन होते हैं, जो हमारे पशु चिकित्सक होते हैं। इन सभी को जो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत रखा जाता है। अब यहाँ पर जो है बुद्धि परीक्षण की जो आलोचनाएँ हैं यहाँ पर जो है दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर है क्रिटिसिज्म ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है पक्षपाती मानदंड, बायस्ड नॉर्म, ठीक है। तो टेस्ट ऑफन रिले ऑन क्या, कल्चरली बेस्ड स्टैंडर्डाइजेशन। अब जो यहाँ पर जो दिया गया है, ये जो है कल्चर बेस्ड स्टैंडर्डाइजेशन के बेसिस पर जो है यहाँ पर जो दिया गया है। दूसरा हमारा यहाँ पर कि लेक ऑफ कल्चर क्या सेंसिटिविटी हो जाता है, ठीक है। और तीसरा हमारा होता है इग्नोरिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंतर्गत हमारा आता है क्या, इंटेलिजेंस टेस्ट। और हमारा यहाँ पर आता है चौथा वेस्टर्न कल्चर बायस। और यहाँ पर जो पांचवा आता है वो हमारा होता है लिमिटेशन ऑफ IQ टेस्ट। ये सभी जो है हमारे, ये सभी आलोचनाएं होती हैं किसकी, बुद्धि की हमारी। अब यहाँ पर जो कुछ रेंज दिया गया है कि किन के अंदर जो है किस प्रकार का बुद्धि पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा टर्मन का टेबल है जो 1916 में दिया गया था, ये टर्मन IQ क्लासिफिकेशन टेबल इन्होंने दिया था, ठीक है। तो किस प्रकार का के लोग बुद्धि, मतलब इनके अंदर बुद्धि होता है, कैसे होते हैं, ठीक है, इन्हीं सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इसको अच्छे से देखिए। और ये जो आपका यहाँ पर जो दिया गया है, ये जो है प्रीवियस क्वेश्चन भी रहा है। कौन सा, ये जो आपका यहाँ पर दिया गया सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है भैया, कि 90 से लेकर 109 वाले के अंदर जो है किस प्रकार की बुद्धि जो है पाया जाता है। तो भैया जो इनके अंदर सामान्य बुद्धि पाया जाता है। और जो 140 से जो अधिक होते हैं उनके, वो जो है सभी लोग कैसे होते हैं, ये सुपीरियर होते हैं, जीनियस होते हैं। और 120 से लेकर 139 वाले ये जो है सुपीरियर और वेरी सुपीरियर होते हैं। और 110 से लेकर 119 वाले इनके अंदर जो है एबव एवरेज होता है। और 190 से लेकर 109 ये जो है एवरेज होते हैं, यानी कि औसत बुद्धि वाले होते हैं। 80 से 90 वाले जो है सभी होते हैं कैसे, हमारे डल और बैकवर्ड होते हैं। 70 से 79 वाले हमारे फीबल माइंडेड होते हैं। और 70 से कम वाले हमारे इडियट या इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं। और 50 से लेकर 69 वाले मॉरन होते हैं, यानी मूर्ख होते हैं। और 25 से 49 वाले हमारे इम्बिकल होते हैं। और 25 से कम वाले हमारे कैसे होते हैं, इडियट होते हैं, जिसको बोलते हैं जड़ होते हैं, ठीक है भैया। तो ये टर्मन का जो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन जो दिया गया है, इसको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से करिए। और यहाँ पर नोट में दिया गया कि IQ क्लासिफिकेशन प्रोवाइडेड अबव इज बेस्ड ऑन टर्मन, जो टर्मन 1916 में दिए थे उसी के अनुसार यहाँ पर टेबल आपको दिया गया है, जो कि हमारा जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो है मोस्टली पढ़ाया जाता है। और ये क्वेश्चन इसमें से मोस्टली बनता है हमारा सीटेट से और यूपीटेट से जो है सभी क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको जो है अच्छे तरीके से करिए। और जो इन पर जो क्वेश्चन है बुद्धि वाले, मैं प्रयास करूंगा कि जो है नेक्स्ट वीडियो आपका उसी पर हो जितने भी MCQ बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।